एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उसके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर अफसर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उनके दोनों अफसर बेटे ने शादी कर ली और महीनों के बाद ही अपनी बेटी का भी एक अच्छे घराने में विवाह हो गया, मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था। वह अनपढ़ था और कहीं ही पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। उसकी शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन उससे मायके आती तो वह अपने दोनों अफसर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। कुछ समय बाद उसके पिताजी की बीच वाले बेटे की बिना शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव के एक सीधी सादी लड़की से झट से बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको मटर गश्ती के लिए बुलाता तो वो मना कर देता। एक दिन उसके दोनों भाई ने सोचा कि यह तो गँवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए अब हमें बँटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बँटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी माँ को भी बुला लिया। तभी उसका गँवार भाई कहता है कि तुम लोग बँटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या ना देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। अभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा। ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है और कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 20 बीघा ज़मीन और एक मकान है। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज़ बनवा दूंगा। तब गवार भाई कहता है, वकील साहब 10-10 बीघा ज़मीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह हमारा घर है मेरी प्यारी बहन के नाम लिख दो। तब दोनों भाई पूछते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा। गवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैंने गलत कहा। उस गंवार और अनपढ़ की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे और बहू के प्यार में जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गँवार भाई के गले लगकर लिपट कर रोते हुए कहती है, माफ़ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान नहीं दे सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से ज़मीन खत्म तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते रहते थे, एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और अपने परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज फाड़ फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से उसका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है।